children. I am your Hindi ma'am. Revati ji is speaking now. Welcome our grade 4 and 5 Hindi 2L students. Today we are going to see about a grammar part, Vyakaran. Today there are three parts we are going to see. The first one is Varna Vichet, that means syllabification in English. The second one is Upasarga. Upasarga means prefix. Third one is Pratyay, that is suffix. This is very simple to identify and understand that Varna Vichet, Upasarga, Pratyay, this is the basic grammar in our Hindi. So, how to we can syllabification of the letter and how to prefix and suffix, that is उपसर्ग और प्रत्यय को हम कैसे लिखना चाहिए उसके बारे में हम यह वीडियो पर देखेंगे. Now you see the first one, वर्ण विच्छेद की परिभाषा, that is वर्ण विच्छेद यानी वर्णों. You see the heading वर्ण विच्छेद. What is वर्ण विच्छेद? विच्छेद का अर्थ है सिलाबिफाइड, सिलाबिफिकेशन. वर्ण, वर्ण का अर्थ ये स्वर और व्यंजन, वही वर्णमाला. आप सबको मालूम है कि वर्ण क्या है. वर्ण क्या है? वो स्वर और व्यंजन. वो कितने प्रकार है वर्ण? ये स्वर दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन. क्या क्या है स्वर और व्यंजन, इसी के बारे में भी यह वीडियो पर हम देखेंगे. पहले हम सब वर्ण विच्छेद की परिभाषा क्या है आप देखिए वीडियो पर. वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना है. किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं. यू सी दिस वन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस. That means the separation of words into syllables that contains single vowel sound or consonant sound is called a syllabification. That is meaning that varna viched. Varna viched का अर्थ है को वर्णों को अलग अलग करना है. वर्णों पहले हमको हमको first I known that what is varna. वर्ण क्या क्या है? वर्ण दो प्रकार है. यू सी सबसे पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि वर्ण कितने प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं. यू सी ऑन द स्क्रीन वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन. यू नो वेरी वेल स्वर क्या क्या है? आ ई ओ. और व्यंजन कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट व्हाट आर दे? का वर्ग, छा वर्ग, ठा वर्ग, ये सब वर्ण विच्छेद है. और दूसरों शब्दों में स्वर या व्यंजन को अलग अलग करना है वर्ण विच्छेद है. यू सी दैट मीन्स वर्ण विच्छेद का दूसरा परिभाषा भी यहाँ है, स्वर और व्यंजन ये दोनों को अलग करने तो वो हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद है. दैट मीन्स letter syllabified in vowels and consonant is called what? वर्ण विच्छेद. इसके लिए हमें स्वरों की मात्राओं, that is स्वर चिन्ह की जानकारी होना बहुत आवश्यक हो जाता है. स्वरों की मात्रा ये कैसे है आपको मालूम है और नहीं तो मैं एक बार वो दोहरान करना चाहता हूँ. आप देखिए स्क्रीन पर. फर्स्ट स्वर. स्वर क्या क्या है आप सबको अच्छी तरह मालूम है. स्वर आ ई उ री ये आई ओ औ. अगेन आई रिकॉल द सेम वन. आ ई उ री ये आई ओ औ. Yes, 11. These 11 अक्षर, these 11 letters are called स्वर. और नेक्स्ट वन व्यंजन. स्वरों की सहायता से बोले गए वर्ण व्यंजन कहलाते हैं. वो क्या क्या है आपको सबको अच्छी तरह मालूम है. आप देखिए खा वर्ग पहले, क ख ग घ, ये न्या ये खा वर्ग है. और चा वर्ग च छ ज झ न्या. और नेक्स्ट वन टा वर्ग. टा वर्ग क्या क्या है?
ट ठ ढ ढ ना. नेक्स्ट ता वर्ग त थ द ध ना. और पा वर्ग प फ ब भ मा. और या रा ला वा श श स हा. ये सब क्या है? व्यंजन. इस स्वर और व्यंजनों का अलग अलग रूप में लिखने हैं तो वो स्वर्ण विच्छेद कहते हैं. आप देखिए पहले कुछ उदाहरण भी है. फर्स्ट वन अमृत. वो अमृत कैसे हम अलग करता है, वो हाउ टू वर्ण विच्छेद करते हैं हम. आ ये स्वर है इसलिए वो आ रूप लिखिए. और मृ, यू सी द मृ लेटर. मृ वो कैसे विच्छेद करिए. आप देखिए मृ के अंदर म री वो दोनों जोड़कर मृ बदलते हैं. वो इम र. और ता इत्ता आ वो अमृत. और सेकेंड वन खेल. खेल फर्स्ट यू टेक द फर्स्ट लेटर खे. के कैसे हम विच्छेद करिए. ख और ए. आप देखिए ये हर एक अक्षरों के नीचे एक सिंबल है वो सेमी कॉन्सोनेंट रूप में है यहाँ. क्योंकि यू नो वेरी वेल इन तमिल. फॉर एग्जाम्पल कल that is sandhi. You have you hear this word ka ik plus a cha ich plus a, you know in Tamil Vaipad also. I hope you don't know this because you are a Hindi 2 years students. In a third language when you learn that this is like that ka. अब आप देखिए खे. यहाँ के आएंगे. इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है. इख ये दोनों जोड़कर खे. और ला. ला कैसे हम सिलेबिफाइड है, कैसे विच्छेद करिए. ल दैट मीन्स ला प्लस आ ला. और थर्ड वन बेकार. ब ए दैट इज ब ये बेका बे दैट इज. नेक्स्ट का कैसे हम विच्छेद करेंगे. ख आ खा. और रा. रा कैसे है. र आ सॉरी अ रा बेकार. इसी तरह हम हर एक शब्दों को क्या करना चाहिए, वर्ण विच्छेद करना चाहिए. और नेक्स्ट वन बैठक. बाई पहले हम बच्चों लिसन वेरी केयरफुली. When we syllabified the letters, first we have to take one letter. This is very must because one letter added in a स्वर और व्यंजन. हर एक अक्षरों में स्वर भी है और व्यंजन भी है. उसे हम सेपरेट करने तो वो वर्ण विच्छेद. You see the fourth one बैठक. बाई फर्स्ट यू टेक द बाई लेटर. बाई कैसे हम सिलेबिफाइड है. ब आई बाई. और टा इट्टा आ टा. नेक्स्ट क आ इक आ क बैठक. द फिफ्थ वन तैयार. फर्स्ट यू टेक द फर्स्ट लेटर तई. इसमें इत प्लस आई तई. और सेकेंड वन या में या प्लस आ या. और इर्रा प्लस आ रा तैयार. और you see there so many examples is here. You listen very carefully and you at the same time you take a rough note also and do the practice. It is very easy to write. And you see the next example सोना. सोना वो कैसे हम वर्ण विच्छेद कीजिए. सो इस्सा प्लस ओ सो. और ना प्लस आ सोना. कोयल को फर्स्ट यू टेक द फर्स्ट लेटर इका प्लस ओ को. और या प्लस आ या. ला में और इल ला प्लस आ कोयल. द एथ वन कौशल. द फर्स्ट लेटर कौ.
Ika plus au. The second one sa. Isa plus a. The next one la. Illa plus a la. Kaushal. Next saubhagya. Sau. First you take the first letter. Each and every letter you have to syllabify. You take the first letter and second letter one by one, step by step you go, because that is very easy method. Now saubhagya. Sau. Isa plus au. Saubhagya. Ba plus a. Ba. Next iga. You see here iga is in a semi-consonant is there, so you we have to write in a iga. Just सिर्फ हम यहाँ इगा लिखना चाहिए. और या में या प्लस या. इस लेटर इस word, this word is saubhagya. And next one you see, I separate this 4 letter only. Why? You see these are samyukta vyanjan in a special letter. Iksha, itra, ignya, isra. Vowels and consonant we know how to syllabify it in very easy. But this letter, specifically these 4 letter we have to syllabify it in this method only. So you keep it in a mind very carefully, or else you write in a rough note also, children, because it is very useful to us. You see the first one, iksha. Again I tell, these all are samyukta vyanjan. This letter is very special in Hindi. In others letter, you, for example, you see ka in हम विच्छेद करने समय इका प्लस आ सिर्फ 2 लेटर भी है, पर यहाँ इक्षा, इत्रा, इज्ञा, स्रा इसमें 3 लेटर्स है, 3 अक्षर है. कैसे आप देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए. इक्षा, इक, इश, प्लस आ. सो इसमें 3 अक्षरों है. और 11th one इत्र. इत्र में इत प्लस र प्लस आ, वो 3 अक्षरों जोड़कर इत्र है. और यज्ञा, यज्ञा में इज प्लस यज्ञा प्लस आ, यज्ञा. एंड नेक्स्ट स्र, इस plus irra plus a, isra. Now you see, again I tell you, these 4 letters samyukta vyanjan, this is very important. You write in a rough note also. Already you know very well, no problem. Again you practice, because these 4 letter only, when we syllabified this letter, these letters separate in a 3 letters. Ika, isha, a. Then other letters, other consonant, that vyanjan, for example, ta is there, no, ita plus a. Ra is there, no, irra plus a. But especially these 4 letter syllabified like this only. And you see the next one. Like for example, in samyukt vyanjan का कुछ शब्द यहाँ है. हम कैसे इसको क्या है विच्छेद करेंगे. Kshama, the 14th one, Kshama, that is Iksha. Now we have to syllabify in 3 letters. Already we saw no in a before screen. You see the Iksha, Ika plus Isha plus A, and Ma, Imma plus A, Ma. The second, next 15th one, Shiksha, C में Isa plus E है. और इक्षा में इका प्लस ईशा प्लस आ, सो इक्षा. नेक्स्ट इत्रा के लिए, संयुक्त व्यंजन इत्रा के लिए कुछ उदाहरण. फॉर एग्जाम्पल द लेटर्स ऑफ इत्रा. चित्र, ची में इचा प्लस ई है, और इत्रा में 3 लेटर्स है, इता प्लस इर्रा प्लस आ, चित्र. और त्रिभुज, त्रिभुज में यू सी इता प्लस इर्रा प्लस ई, क्योंकि यहाँ इत्रा में ई मात्रा आने के कारण यहाँ ई आएंगे. और बू में इब्बा प्लस ऊ. एंड जा में इज्जा प्लस आ, जा. एंड नेक्स्ट वन यू सी दैट यज्ञा, या प्लस आ, और यज्ञा में इज्जा प्लस इज्ञा प्लस आ, यज्ञा. और ज्ञान,
ज्ञान हम कैसे विच्छेद करेंगे? इजा प्लस इन्या प्लस आ, और ना इन्ना प्लस आ, और श्रोता श्रो इसा प्लस र प्लस ओ एंड ता इता प्लस आ। श्रुति इसा प्लस र प्लस उ, और ई में ती में इता प्लस ई। वो प्लस सिंबल को हम हिंदी में जोड़ कहते हैं, पर हम बट आई टेल इन जोड़ यू डोंट अंडरस्टैंड, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इन प्लस प्लस। इस्तेमाल ई और इसा प्लस ते में ते अक्षरों में इता प्लस ए, और माँ इमा प्लस आ, ला इल्ला प्लस आ। And next topic is upasarg. I told no, upasarg means what? Prefix. Dear children, you know already you studied in English prefix. What is that? Very simple grammar, you know that. First I tell in English what is prefix. A letter or group of letters that is put of the beginning of a word. I indicate the same word again and again. Beginning of a word to change its meaning is called a prefix. That means a letter or group of letters that is put of the beginning of a word. Any one word is putting in a beginning of a word, it change it a meaning, so it is called a prefix. Now you see in Hindi उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ क्या है? आप देखिए स्क्रीन पर, कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्द से पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आई टोल्ड नो इन इंग्लिश, जो कुछ शब्दांश, कुछ सम वर्ड्स और सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दैट, शब्द से उस शब्द के पहले the front its beginning is joined, that words change in meaning, that is called what? उपसर्ग। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं तो you see very simple, शब्द से पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते थे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। and you see the next, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे हम क्या शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। द सेम मीनिंग, बोथ आर द डेफिनेशन ऑफ उपसर्ग। दिस दोनों उपसर्ग की परिभाषा है, पर इन इजी टू हाउ वी कैन से, शब्द से पहले लगाकर उनका अर्थ बदल गए तो उसे हम उपसर्ग। This is we have to see very carefully, शब्द से पहले लगाकर उनका अर्थ बदल गए, ये this is very important, it's before. அதாவது அந்த ஒரு வார்த்தையின் முன்னால் நம்ம போடக்கூடிய ஒரு வேர்டு, ஒரு லெட்டர்ஸால் அந்த வேர்ட் சேஞ்ச் ஆனால் அது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ப்ரஃபிக்ஸ். தட் இஸ் उपसर्ग कहते हैं. That means a letter or group of letters that is put at the beginning of a word and that change its in a meaning is called prefix. कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्द से पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गिव सम एग्जाम्पल फर्स्ट. दूर जोड़ गुण दुर्गुण, निर प्लस बल निर्बल, सु प्लस पद सुपद. यही मूल शब्द से कुछ शब्द पहले लगा तो वो शब्द का अर्थ बदल गए. दुर्गुण, गुण है कैरेक्टर, उसमें पहले दुर जोड़े के कारण वह दुर्गुण, उनका अर्थ बदल गए हैं. और बल निर्बल, पद सुपत. और उपसर्ग 4 प्रकार के हैं, बट यू जस्ट नो व्हाट इज दैट. उपसर्ग का प्रकार कितने हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय उपसर्ग. माँ यू सी हियर, संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग वी नो दैट,
बट उर्दू और संस्कृत नो नीड, अब जस्ट यू नो व्हाट इज व्हाट दैट। पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग क्या क्या है। यू सी द स्क्रीन, संस्कृत के उपसर्ग। अति उपसर्ग कैसे हम बदल, यहाँ शब्द बदल गए हैं। पहले आप देखिए अधिक, अधिक है, उसके पहले अति, संस्कृत की अति आने के कारण वो कैसे बदल गए हैं, अत्यधिक। और सेकेंड वन रिक्त है, रिक्त में उस शब्द के पहले अति, दैट इज संस्कृत उपसर्ग आने के कारण वो शब्द कैसे बदल गए हैं, अतिरिक्त। और सेकेंड वन यू सी स्व, स्व उपसर्ग कैसे बदल गए हैं। आप देखिए तंद्र, तंद्र का इज वेरी कन्निंग, तंद्रमान इन तमिल, यू नो दैट। सो इन बिफोर दैट वर्ड दैट मीन्स स्व, इस आने के कारण वो शब्द, शब्द का अर्थ बदल गए हैं। कैसे, स्वतंत्र, स्वतंत्र का अर्थ क्या है, फ्रीडम। वो तंत्र के पहले, तंत्र का अर्थ अर्थ है इन सेपरेट, बट इन बिफोर दैट ऐड सम संस्कृत उपसर्ग, सो उनका शब्द का, तंत्र शब्द का अर्थ बदल गए हैं, स्वतंत्र। एंड सेकेंड वन यू सी राज, राज का अर्थ यू नो किंग, राजा, लाइक दैट। उसके पहले, उस शब्द के पहले स्व, स्व आने के कारण वो स्वराज, स्वराज का वो शब्द बदल गए हैं। और यू सी द नेक्स्ट वन, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। द फर्स्ट वन अद, अद उपसर्ग कैसे यहाँ बदल गए हैं। खिला, किला का अर्थ अद जोड़ के कारण अद खिला, उसकी उस तरह बदल गए हैं। और जल, जल का अर्थ वाटर, उसके पहले अद उपसर्ग आने के कारण, वो जोड़ के कारण अद जल। और उन उपसर्ग, उन उपसर्ग कैसे यहाँ बदल गए हैं, सट, सट यू नो द नंबर नेम वेरी वेल। और उसके पहले उन आने तो वो शब्द उनसठ बदल गए हैं। और 30, 30 का नंबर भी आप सबको अच्छी तरह मालूम है, उसके पहले उन आए के आने से वो 29 बदल गए हैं। पर, पर उपसर्ग, पर का अर्थ हम सबको अच्छी तरह मालूम है, ऑन, दैट मीनिंग्स एंड सो मेनी वर्ड्स इज दैट। यू सी इन लोक, लोक के पहले पर आने से वो शब्द परलोक बदल गए हैं। और उपकार, उपकार के बदले पर, वो सब दोनों उस उपकार के पहले पर आने के कारण वो परोपकार बदल गए हैं। बच्चों इसी तरह एक शब्द को पहले आने से क्या, जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ बदल होने तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और यू सी द नेक्स्ट वन, उर्दू फारसी के उपसर्ग। ऑलरेडी आई टोल्ड दिस इज नो नीड फॉर अस इन दिस टाइम इन अ 5th standard. Whenever we studied in a higher class, I teach in a again very briefly उर्दू फारसी के उपसर्ग। कम उपसर्ग, कम उम्र, एज प्लस कम आने तो वो कम उम्र। नेक्स्ट अक्ल, कम, वो जो उसके पहले, उस शब्द के पहले आने तो वो कम कल आई है। और कुश, कुश उपसर्ग कैसे है, नजीब, कुश आने तो उस शब्द के पहले कुश नसीब। और बू, बू के पहले कुश आए तो वो खुशबू। द नेक्स्ट वन इज बे, बे उपसर्ग कैसे बदल गए हैं, खबर, न्यूज़। और बे आने तो वो बेखबर आएंगे यहाँ। और ईमान, बे, बे ईमान शब्द के पहले बे आने तो वो बेईमान वहाँ आए हैं। और द फोर्थ वन इज संस्कृत
अव्यय उपसर्ग रूप में कैसे आएंगे? अन, फर्स्ट वन अन उपसर्ग। आस्था, आस्था शब्द के पहले अन आने से वो अनास्था आए, यहाँ उस शब्द का अर्थ बदल गए हैं। और आदर रेस्पेक्ट, और अन उस शब्द के आने तो वो शब्द बदल गए हैं अनादर, उसी तरह का। और पुनर, पुनर उपसर्ग। पुनर जन्म क्या है? बर्थ, उसके पहले उस शब्द के पहले पुनर आए तो वो पुनर्जन्म। और मिलन, मीट, गेट, सम, उसके पहले उस मिलन शब्द के पहले पुनर आने तो उस शब्द कैसे बदल गए हैं? पुनर्मिलन, पुनर्मिलन। और नेक्स्ट वन प्रत्यय। What does that means? प्रत्यय, that is suffix. प्रत्यय का अर्थ क्या है? प्रत्यय का अर्थ है तो शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला है, वो हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। That means in उपसर्ग शब्दों के पहले, यहाँ शब्दों के साथ बाद में चलने वाला शब्द को, लगने वाला शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर, यू सी ऑन द स्क्रीन, प्रत्यय दो शब्दों से बना है। इट इज़ वेरी सिंपल टू से। प्रत्यय मीन्स जॉइन टू वर्ड्स। प्रति प्लस अय, वो प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में जबकि अय का अर्थ चलने वाला है। अय का अर्थ क्या है? चलने वाला। अगेन आई वांट टू टेल, प्रत्यय दैट मीन्स इन अ सफिक्स, उसका दो शब्दों से बना है। प्रत्यय का अर्थ क्या है? दो शब्दों से बना है, वो प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को कैसे यहाँ लिखे हम बोलेंगे तो प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, वो दो अर्थ है। प्रति का अर्थ क्या है? साथ में और बाद में। नेक्स्ट, जबकि अय का अर्थ क्या है? अय का अर्थ है चलने वाला, दैट इज इन अ बैक साइड, इन अ बैक साइड। दैट मीन्स इन अनदर डेफिनेशन, अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला, वो हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। और दूसरा भी है, इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल टू से, शब्द के अंत में किया जाता है, हम क्या कहते हैं? प्रत्यय, शब्द के अंत में। दैट मीन्स सफिक्स इज लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड and its change meaning and make a new word is called suffix. Again I tell in English, a letter or group of letters that is added to end of a word, that is in a back side, the शब्द के चलने वाला, शब्द के बाद end of a word to change its meaning and make a new word and form a new word is called suffix. You see, again I tell the same one, प्रत्यय दो शब्दों से बना है। It is very simple to say in हिंदी, प्रत्यय का अर्थ क्या है? तो दो शब्दों से बना है और शब्दों के बाद चलने वाला और लगने वाला है, यही है। और प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला है। प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, सो शब्दों का परिवर्तन भी वहाँ आते हैं। अदार्थु शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग में भी और प्रत्यय में भी, दोनों में भी उनका अर्थ बदल गए, यही इनका विशेष है। वो प्रत्यय में बात शब्दों के बाद में लगने वाला शब्दों से वो अर्थ, मूल अर्थ बदल गए हैं। और उपसर्ग में
पहले आने वाले शब्दों से उनका अर्थ भी बदल गए हैं. यही वेरी सिंपल, पहले और बाद. Now you see some example also is there. First in a black letters are a प्रत्यय है और blue letters are a मूल शब्द है और green letters are a प्रत्यय और मूल शब्द दोनों मिलकर नए शब्द बनाए हैं. प्रत्यय से बने हुए नए शब्द. Are you understand? Now again I tell ब्लैक लेटर्स और प्रत्यय, वो क्या क्या प्रत्यय शब्द है और ब्लू लेटर और इन मूल शब्द वो क्या है, वो वर्ड इन एस अ वर्ड मूल शब्द है और ग्रीन कलर लेटर्स और मूल प्रत्यय से बने हुए नए शब्द है. नाउ यू सी द फर्स्ट वन, आइन, ये प्रत्यय शब्द. पंडित, लाल, ये दोनों मिलकर कैसे बदल गए आप देखिए. पंडित आइन, आप देखिए पंडित और आइन में इन द एंड ऑफ द लेटर इत्ता प्लस आ वो दोनों जोड़कर ता और ई ना. दिस इज वेरी, लिसन वेरी केयरफुली माँ. पंडिताइन और लालाइन, दैट इज यू सी दैट पंडिताइन यहाँ इत्ता है और वहाँ आ, वो इस एंड ऑफ द लेटर्स, टू लेटर्स यहाँ दोनों मिलकर ता. सो पंडिताइन और लाला और आइन, इसमें भी ला आ की मात्रा ऑलरेडी इज दैट, सो ई ना, ललाइन, और ला के बदले यहाँ ला आएंगे, ललाइन. द सेकेंड वन यू सी, आनी, दैट इज राजपूत, जेठ. वो कैसे बदल गए हैं, प्रत्यय मूल रूप से जोड़कर कैसे बदल गए आप देखिए. आनी राजपूत में आकर राजपूतानी, दैट इज आ मात्रा और ता, एक स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर ता, दैट इज तानी, राजपूतानी. द सेम वन जेठ, जेठ प्लस आनी, वो टा इस व्यंजन और आ स्वर दोनों मिलकर टा, जेठानी. द थर्ड वन, इन, तेली, दर्जी, तेलिन, दर्जिन. ये भी यहाँ आप देखिए, ये ली और वहाँ ई, इस दोनों मिलकर ली, तेलिन. और दर्जी, ये जी और इन दोनों मिलकर जिन. नेक्स्ट, या, चूहा, बेटा, चूहिया, बेटिया. माँ यू सी व्हेन द प्रत्यय और मूल शब्द दोनों मिलकर वो साउंड, लॉन्ग साउंड इट शुड बी चेंज्ड इन अ शॉर्ट साउंड. यू सी दैट या आने तो यहाँ चूहा, बेटा, आ मात्रा वो कैसे यहाँ ई इन अ शॉर्ट साउंड. सो चूहा, चूहिया in a short sound, it change in a short, not a long sound, short sound. Next, बेटिया. नेक्स्ट ई मात्रा यहाँ आए, गोड़ा, नाना और गोड़ी, नानी. नी, नी प्रत्यय है, वो शेर और मोर, इसमें आने तो मूल शब्द से प्रत्यय जोड़कर वो कैसे नए शब्द यहाँ आए, शेरनी, मोरनी. And next one, so many example is there, so you just listen very carefully. I given a classroom app PDF form in our Google Classroom app. Book, प्यास, भूखा, प्यासा. Already I written here, you see प्रत्यय, a red color in a प्रत्यय और मूल क्रिया और उदाहरण. भूख, प्यास, भूखा, प्यासा. आई, विदा, ठाकुर, विदाई, ठकुराई. आन, ऊंचा, नीचा. ये मूल क्रिया, मूल क्रिया का अर्थ है मूल शब्द. वो दोनों मूल शब्द और प्रत्यय दोनों मिलकर यहाँ कुछ नए शब्द बनाते हैं. ऊंचान,
निचान, आना तेलुंग बघेल तेलंगाना बघेलना, आर कुंभ सोना ये मूल शब्द है, वो प्रत्यय से जोड़कर कुंभार सोनार। नेक्स्ट वन आरी आरा, वो मूल शब्द से जोड़कर हत्या घास, कैसे बदल गए हैं हत्यारा गशियारा। नेक्स्ट आल आला, मूल शब्द है ससुर दया, ससुराल दयाला। नेक्स्ट आवट, मूल शब्द क्या क्या है यहाँ नीम आम, इस दोनों मिलकर निमावट अमावट। आस मीठा खट्टा, वो मूल शब्द प्रत्यय आस से मिलकर मिठास गटास आए। नेक्स्ट आहट, आहट मूल शब्द चिकना कड़वा, चिकना और कड़वा प्रत्यय से मिलकर यहाँ नए शब्द चिकनाहट कड़वाहट। द नेक्स्ट वन थुक प्रत्यय, प्रत्यय यह है दुख भोजपुर, वो दोनों वो क्या क्या है मूल शब्द और प्रत्यय मिलकर दुखिया भोजपुरिया। एंड नेक्स्ट वन आल्सो यू सी ई खेत सुस्त, खेती सुस्ती, इला रंग जहर। Ma again I want to tell this one, that is in a black letters all are प्रत्यय है और ब्लू लेटर्स ऑल आर इन मूल शब्द है, और ग्रीन प्रत्यय और मूल शब्द दोनों मिलकर होने वाले नए शब्द, प्रत्यय से होने वाले नए शब्द है। यू सी द इला रंग जहर, रंगीला जहरीला। ऊ गव्वार बाजार, गव्वारू बाजारू। एरा मामा चाचा, ममेरा चचेरा। एडी बांग गांजा, बंगेड़ी गजेड़ी। औती काट मान, कटौती मनौती। ओला सांप काट, संपोला संपोला कटोला। का डोल बाल, ढोलक बालक। ऐल जंगड़ा दोंत, जंगडैल दोंतैल। ता संग रंग, संगत रंगत। पन मेला मेलापन, लड़का और पन लड़कापन। पा बहन बूढ़ा, बहन प्लस पा बहनापा, बूढ़ा प्लस पा बूढ़ापा। द नेक्स्ट स्क्रीन आल्सो यू सी हारा, लकड़ी प्लस हारा, दैट इज इन मूल शब्द लकड़ी और हारा प्रत्यय, वो दोनों मिलकर लकड़हारा। पानी प्लस हारा पनिहारा। और मूल शब्द उष्मा तम, उष्मा से प्रत्यय सा आने तो उमश, और तमा मूल शब्द से प्रत्यय आने तो वो शब्द कैसे बदल गए हैं तमस। और यू सी द नेक्स्ट वन मधुर, मधुर मूल शब्द है और उसमें प्रत्यय ता आने तो मधुरता। मनुज, मनुज मूल शब्द ता प्रत्यय, उस दोनों मिलकर मनुजता। एक, एक मूल शब्द है, हरा प्रत्यय एक हरा, और तीन तीन तिहरा, तीन जोड़ो हरा कैसे बदल गए तिहरा। नेक्स्ट वाला, टोपी वाला धन वाला, तुम सबको यह शब्द अच्छी तरह मालूम है। टोपी मूल शब्द, उसमें वाला भी क्या है प्रत्यय, वो टोपी वाला धन वाला। नेक्स्ट कार, कार प्रत्यय, मूल शब्द यहाँ क्या क्या है पेश कसत, पेशकारा कशत काशतकारा। और मूल शब्द यहाँ क्या क्या है डाक मुर्गी, वो प्रत्यय क्या है खाना, डाक खाना और मुर्गी खाना। ये बहुत आसान रूप से हम लिख चुका है। और मूल शब्द रिश्वत और प्रत्यय कोर, रिश्वतखोर। मूल शब्द अगेन यहाँ क्या है चुगल और प्रत्यय कोर, चुगलखोर। कलम मूल शब्द है, प्रत्यय क्या है दान, कलमदान।
पान मूल शब्द दान, उस दोनों मिलकर पान दान। द नेक्स्ट वन फल, पल मूल शब्द है दार, पलदार। माल मूल शब्द है दार, मालदार। खराब, चश्मा, ये दोनों मूल शब्द है, उसमें प्रत्यय आ आने तो खराबा चश्मा। नेक्स्ट वन मूल शब्द गुल और जूल, आब प्रत्यय है, गुल प्लस आब गुलाब, जूल प्लस आब जुलाब। Ma, this is very simple to in Ser Telugu in Tamil. I think you don't know that because it is very easy. That is two शब्द, दो शब्द जोड़कर लिखना है। वसी, इंदा प्रत्यय मिलकर वसिंदा, और चुनी, चुनिंदा, यही है। Dear children, I hope you all understood these three grammars. What are they? First one varna विच्छेद, syllabification, letter syllabification. वर्णों को कैसे हम विच्छेद करने, how do we syllabify the letters? And the next one उपसर्ग, prefix. And the next one pratyay, suffix. So you know very well in English prefix and suffix are the same in a upasarg pratyay in Hindi. Thank you children. Dhanyavad. Listen carefully this video.